अगर आपके पास इस देश में जुगाड़ है तो आप ड्रग्स भी बेच सकते हैं, नकली कफ सिरप भी बेच सकते हैं, लोगों को जहर देकर मार भी सकते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। आप इस देश में ताकतवर हैं और आप जो चाहे कर सकते हैं, सत्ता में बस आपकी गलवहिया हो। और सोचिए इस देश में कौन लोग हैं जिनके सत्ता से गलवहिया हैं। ऐसे ही थोड़ी इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक 90% लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में सड़ रहे हैं। ड्रग्स माफिया वाली खबर सुनी है आपने? तमाम टेलीविज़न चैनल के पत्रकारों का हलक सूख रहा है इस खबर को बताने से, क्योंकि इस खबर में योगी जी की साख को बट्टा लगता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई सवाल पूछेगा नहीं। अखिलेश यादव, मायावती जी की सरकार है नहीं कि आप सवाल पूछ लीजिएगा। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में सवाल पूछेंगे तो हलक सूख जाएगा, मुख्यमंत्री की फ़ोटो भी नहीं लगाएंगे। सोचिए इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी इन लोग का हलक सूख रहा है, क्योंकि उसमें कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल माइंड के लोग थे। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे जहर देकर मारा गया है, वो भी बताऊंगा। ये है सुब्रमण्यम स्वामी, आपने सब सुना होगा। अभी भी वो बीजेपी अपने आप को नेता कहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि लोगों के पास सेक्स सीडी है। अमेरिका के पास बीजेपी के नेताओं की सेक्स सीडी है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। क्या मजाल है कि उनके ऊपर एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी वकील हैं, जेल में डाल के दिखाइए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो नहीं, जेल में डालेंगे ये दलितों को, पिछड़े को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को। खैर, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है जेजेएल वाले मामले में। उसको लेकर अब ये साफ है, एक परसेप्शन बन गया है, जिसके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेट पड़े वो समझिए इस सरकार से लड़ रहा है। तो राजनीतिक रूप से तो राहुल गांधी को इसका फायदा ही हो रहा है। तीसरी बड़ी चौथी खबर है एसआईआर। अब तक 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है। एक और बीएलओ ने मौत को गले लगा लिया है, वो भी यूपी में, एक सुसाइड नोट लिखकर। लेकिन कपिल सिब्बल नाम याद है? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो बाहर कुछ कहते हैं, कोर्ट में कुछ कहते हैं। उनका कहना है कि एक भी बिहार में किसी भी जुनून आदमी का, माने सही आदमी का, एसआईआर में नाम नहीं कटा। ये सुप्रीम कोर्ट में बयान है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल के बारे में बता दूं, ये वही कपिल सिब्बल है जिन्होंने नीट लाया था ताकि दलित, पिछड़े, गांव ग्राम के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पास ना हो सके। जिस बच्चे के लिए जो सवाल, जिस भाषा में सवाल सीबीएसई के बच्चों के लिए होगा, शहर में पढ़ने वाले के लिए होगा, वही गांव के बच्चों के लिए होगा। सारे पहले स्टेट मेडिकल कॉलेज के अलग एग्जाम होते थे, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस अलग होते थे। इन्होंने नीट कर दिया। मतलब बाघ, बकरी, खरगोश, हिरन सब एक ही घाट पर पानी पिएगा और बाघ किसी को नहीं खाएगा। अब अपना हिरन जान बचा ले, खरगोश जान बचा ले, भेड़िया भी वही पानी पिएगा। ये काम इन्होंने किया है। और ये सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं किया था, इन्होंने सीयूटी भी लाया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले का भी वही प्रोसेस कर दिया। इन्होंने यूपीएससी के पैटर्न बदल दिए। तो घोर संघी विचारधारा के हैं अंदर से। कांग्रेस ने जब इनसे किनारा कर लिया, ये 3 लोग थे जो कांग्रेस की सरकार चला रहे थे यूपीए 2, प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम। और तीनों ने कांग्रेस का जो बटाधार किया है ना, उसी पर कमल खिल रहा है। सोचिए, तीनों ब्राह्मण समाज से हैं और अब इन्हीं को अखिलेश यादव ने अपना सांसद बना रखा है। तो इन चारों पांचों खबर पर विस्तार से चर्चा होगी। और सोचिए, गुजरात में नड्डा साहब भाषण दे रहे थे, वहाँ एक सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कर्मचारी अचेत होकर गिर पड़ा, लेकिन नड्डा जी ने अपना भाषण नहीं रोका। भाई साहब, आप सोचिए, नड्डा जी ने अपना भाषण नहीं रोका। तो ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। आपको बता दें, नड्डा जी जो हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं दिल्ली में आज संसद भवन के पास
कर्तव्य पथ, जिसको राजपथ, जिसको अब कर्तव्य पथ कहा गया है, केपी चौधरी के नेतृत्व में हजारों बहुजन समाज के लोगों ने पंचशील का झंडा लेकर, जय भीम का झंडा लेकर, तिरंगे का झंडा लेकर संविधान दिवस मनाया। ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, ये खबर आपको नेशनल दस्तक पर ही देखना पड़ेगा। केपी चौधरी ने बड़ा आयोजन किया। डॉक्टर उदित राज जो हर साल रामलीला मैदान में कार्यक्रम करते हैं, इस बार उनको परमिशन नहीं दिया गया, तो उनके समर्थक जाकर डटे रहे अंबेडकर भवन में, जहां बाबा साहब का मास्क लगाकर भी सबने प्रदर्शन किया। ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। और न्याय के लिए लड़ना अब से पहले कभी इतना कठिन नहीं था, कभी नहीं। सोचिए क्या हालत हो गई है देश की, वो एक ट्वीट से समझिए। और जब इस ट्वीट का मर्म समझेंगे ना, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये बोलने वाले को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो जब से बीजेपी आई है, आरएसएस आई है, हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या मिल रहा है आप समझिए। हवा प्रदूषित है, देश भर में पॉल्यूशन है, दिल्ली में तो लग रहा है जहर घुला हुआ है। पता नहीं एमपी साहब लोग 1 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है, आएंगे कि नहीं, देखते हैं। पानी प्रदूषित है, कोई नदी साफ नहीं हुआ, नदियां प्रदूषित है। पानी में, दिल्ली के पानी में कहा गया कि अब यूरेनियम निकल रहा है। पहले आर्सेनिक निकलता था, अब यूरेनियम निकल रहा है, मतलब पानी पीने लायक नहीं है। दूध नकली मिल रहे हैं, सब जगह देखे होंगे पनीर दूध में। पेट्रोल मिलावट युक्त है और 105 भी है कहीं कहीं। 52 रुपये लीटर था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो अमिताभ बच्चन को लोन लेना पड़ता था। सोचिए, अमिताभ बच्चन कहता था कि मैं लोन लेकर तेल भरवाऊंगा। ये अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सब आंदोलन करते थे। नौकरी के इम्तिहान के पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन रोज पटरी से उतर रही है, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, सब समाचार प्रोपगेंडा बन गया है। ये जो टीवी अखबार देख रहे हैं ना, ये खबर नहीं दिखा रहे हैं, प्रोपगेंडा। रुपया ढह रहा है। सोचिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपये का है। जब 55-60 रुपये का था तो ये जूही चावला कहती थी कि थैंक यू, मेरा जो अंडरवियर है वो डॉलर नहीं है, नहीं तो बार बार गिर जाता। ये बयान है उनका। आय असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पत्रकारिता बिक चुकी है, संस्थान बिक चुके हैं। यही जब कोई दूसरी की सरकार होती है, कांग्रेस, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या मायावती जी की, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इनकम टैक्स, सीएजी सब सक्रिय हो जाएंगे। आजकल सब जगह चुप है और सबसे ज़्यादा ईमानदार हो जाता है चुनाव आयोग, लेकिन वो आज चुप है। क्यों चुप है, मैं कुछ खबरें बताऊंगा और समझिएगा कि देश में क्या चल रहा है, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये खबरें बताना कितना खतरनाक है आज के समय में। लेकिन क्या करूँ, आदत से लाचार हूँ, खबर तो बताऊंगा ही। राजस्थान में बायोलॉजी लेक्चर की भर्ती हुई है। जो गरीबी रेखा के आरक्षण मिल रहे हैं ना सवर्ण समाज को, उनका कट ऑफ गया 185 और ओबीसी का 237 और एससी का 199। जो लोग कल तक अपने आप को मेरिट की दुहाई दे रहे थे, मेरिट का औलाद समझ रहे थे, उनका कट ऑफ एससी समाज के कट ऑफ से भी नीचे जा रहा है। और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में एक और एफआईआर हुआ है, और सोनिया गांधी पर सहित 6 लोगों पर। लोग कह रहे हैं कि इससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा ही होगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि कोई वोट नहीं, एसआईआर से कोई गलत वोट, एक भी सही आदमी का नाम नहीं कटा है। सोचिए, कपिल सिब्बल अखिलेश यादव के सांसद हैं। दिलीप मंडल पहले इन लोगों के लिए लिखते थे कि ये लोग दलित पिछड़े नेताओं को जेल वेल में फंसा के रखते हैं, केस भी यही करवाएंगे, जेल भी यही करवाएंगे और बाद में राज्यसभा भी लेंगे। एसआईआर का ये केस लड़ रहे हैं। सोचिए, अखिलेश यादव दिन भर एसआईआर कर रहे हैं और उनके नेता सांसद कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। एक तस्वीर बहुत गंभीर है, एक सुरक्षा कर्मचारी गिर पड़े, लेकिन नड्डा साहब का भाषण नहीं रुका। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जो जातिवादी है वो सुन ले। तमिलनाडु 2018 में खाना एक दलित समाज की आंगनबाड़ी महिला, दलित महिला बना रही थी, तो 6 मनुवादी अभिभावक ने हंगामा किया था कि दलित समाज के हाथ का बना खाया नहीं खाएंगे। अब उन सबको SC ST एक्ट में सज़ा हो गई है।
तो देर से ही सही लेकिन कहीं ना कहीं न्याय तो मिल रहा है। और ये 2014 के बाद से देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इनको कांग्रेस और गांधी परिवार से बड़ी समस्या है। कपिल सिब्बल अब राहुल गांधी की चापलूसी में लग गए हैं, सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और साजिश या गलती, क्या इस प्रकार के आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगाना उचित है? देश के नेता के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायतें, सोचिए। सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका के पास कुछ नेताओं की सेक्स सीडी है, भारत के नेताओं की, इसीलिए ये लोग ट्रंप को जवाब नहीं देता है, डरे हुए हैं। उसके बाद भी कोई मजाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई कार्रवाई हो? यही कोई और पत्रकार बोल दे तो उनको जेल में सरा दिया जाएगा। सागर में डिमांड पर थाने में मिल रही ड्रग्स, टीआई ने दिलाई शराब। मध्य प्रदेश की घटना है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। और यूपी में निवेश आ रहा है, नौकरी बरस रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में नौकरी बरस रही है। आप लोग यूपी वाले कमेंट करके बताइए कि आप लोग भीग रहे हैं कि नहीं उस नौकरी में। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राजस्थान के बीएलओ अनुज गर्ग की मौत, यूपी के बीएलओ शोभा रानी की मौत हुई है। ये एकदम नया है। और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 दिन का डेट और बढ़ा देंगे SIR के लिए 12 राज्यों में। लेकिन सोचिए लोग किस तरह से मर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब तक 26, 27, 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है यूपी में से लेकर तमाम राज्यों में। तो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप सुनिए सबसे बड़ी खबर, अभिषेक उपाध्याय ने इसको इंटरव्यू में कहा है। कफ सिरप माफिया से भिड़े बनारस के राजा आनंद ज्योति सिंह की पत्नी भारती सिंह का एक सनसनीखेज बयान। 1 साल से बेकफ सिरप माफिया के तमाम किरदारों के नाम लेकर पुलिस की चौखट पर सिर पटक रहे थे, मगर मजाल है कि उनके पति की हत्या की FIR दर्ज हो जाए। यही किरदार अब हर तरफ छाए हुए हैं। वे टॉप सीक्रेट में कहती हैं, मेरे पति को नशीली दवाई का पता चल गया था। शुभम जायसवाल ने बुलाया, कॉफ़ी में जहर दे दिया। अमित टाटा मेरे पति से रंगदारी मांगा था। ऐसे हजारों मामले। सोचिए, अमित टाटा गिरफ्तार है, शुभम जायसवाल फरार है। कहा जा रहा है कि ये विदेश भाग गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये किसी नेता के साथ छुपा हुआ है। और सोचिए यूपी में ब्राह्मण समाज के साथ भी सब कुछ हुआ है। दलित पिछड़ों के यहाँ तो बुलडोजर चला ही अल्पसंख्यकों के साथ। विकास दुबे एनकाउंटर, विजय मिश्रा बुलडोजर, विनय तिवारी के छापा, अजय टेनी पर कार्रवाई। लेकिन कफ सिरप वाले मामले में अब तक किसी से कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए 100 करोड़ का ये मामला है कफ सिरप वाला, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और एक खबर बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग कहता है ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। लेकिन सोचिए हरियाणा के एक पंचायत का चुनाव था, 4 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट गया, चारों में छेड़छाड़ हुआ था और बाद में उस सरपंच का चुनाव रद्द कर दिया गया और जो हारा हुआ था उसको जिताया गया। सोचिए जब एक सरपंच के चुनाव में ईवीएम टैंपरिंग हो सकता है, छेड़छाड़ हो सकता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। उसके बावजूद इस देश के लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री के चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। रे भैया, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आज के इतिहास में पहली बार ईवीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हरियाणा की पंचायत चुनाव वाले उन मशीनों की जांच में 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई, नतीजे पलट दिए गए थे। 4 साल तक का जांच लगा। और सोचिए कहां है सिरप सप्लायर प्रशांत उपाध्याय, कहां है आलोक सिंह, STF का बर्खास्त सिपाही। ये जो बर्खास्त सिपाही है ये पहले 12 किलो सोना लूट में भी था और उन 12 संदिग्ध फर्मों के कर्ता धर्ता। कौन बचा रहा इन्हें? कितने मासूमों ने दम तोड़ा है कफ सिरप से, नशीली कफ सिरप से। चप्पल में एनकाउंटर करने वाला, अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने वाला यूपी STF का क्यों नहीं मिल रहा है? सोचिए एक भी आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला है, एक भी आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला है, न किसी का इनकाउंटर हुआ है, न पैर में गोली लगा है। 100 करोड़ का खेल हुआ है ये। और 3 बार के विधायक का नाम उनके खुद के गांव की नाम सूची में नहीं है। ये राजस्थान में हुआ है कांग्रेस विधायक के साथ। और कोडीन कफ सिरप का
सिर्फ इस सरकार का NRHM बताया जा रहा है। सोचिए, और चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उस पर 40 से अधिक BLO की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमारी जानकारी में अब तक 28 हत्याएं हैं। अब BLO सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली है यूपी में। ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 दिन SIR का और खेल बढ़ाएंगे, और इस देश में कितना कठिन है न्याय पाना, सो समझिए। एक ड्राइवर ने एक RT जो पैसे की वसूली कर रहा था उसका वीडियो बनाया, पूरे लोग उस पर टूट पड़े। कितना है हिंदू मुस्लिम समझिए। मेरठ में एक मुसलमान ने 1 करोड़ में घर खरीदा, हिंदू का घर था। बाद में हिंदू मत कहिए, मनुवादी जातिवादी सोच के लोग थाने पर जाकर बैठ गए और कहा कि इस मुसलमान का घर नहीं खरीदने देंगे, और उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ये दरअसल बेईमान है। अभी देखा नहीं था, एक जो धर्म के नाम पर शराब दुकान बंद करवा रहा था, वो भी 5 लाख की वसूली कर रहा था। और बनारस के राजा आनंद ज्योति सिंह की पत्नी भारती सिंह का एक और सनसनीखेज। सोचिए, आनंद ज्योति सिंह को कफ सिरप वाले माफियाओं ने जहर देकर मार दिया था। ये बड़ी खबर है जिसको अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। पूर्वांचल के माफिया के आगे सरकार बेबस है। गैंग सामने है, गैंग का मुखिया सामने है। इस बार बुलडोजर की हवा निकल गई। नशे के कारोबारी कफ सिरप माफिया पर कब बुलडोजर चलेगा? एक हिम्मत नहीं है बयान देने की। रोहिणी सिंह, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने मोर्चा खोल रखा है। यह अलग बात है कि ये लोग सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, कप सिरप 100 करोड़ का, लेकिन कोई योगी जी से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई मोदी जी से सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उनके बनारस में है। अगर यही कप सिरप की वारदात अगर किसी और मुख्यमंत्री के समय होता तो उनकी खाल खींच ली जाती। झूठ मूठ के सिद्धारमैया और TK शिव कुमार में झगड़ा, ये खबर चलती है, लेकिन जो जुनून खबरें हैं भय भूख भ्रष्टाचार की, वो खबरें नहीं चलती है। दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करना है, विपक्षी दलों को बदनाम करना है। SIR में 28 लोग ऑफिशियली मारे गए हैं, इसकी कोई खबर नहीं चलेगी। नड्डा के भाषण के दौरान एक सुरक्षाकर्मी गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, भाषण चलता रहता है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, प्रधानमंत्री का भी वो नाम ले रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की सेक्स सीडी अमेरिका के पास है, फोटो अमेरिका के पास है, इसीलिए लोग अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बताइए, या तो ये झूठ बोल रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, एक मंत्री का अपमान कर रहे हैं तो इनको जेल में डालिए। तो सबको डर है कि सुब्रमण्यम स्वामी मिसगाइडेड मिसाइल है, वकील भी हैं, वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में खुद ही लड़ते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, न कोई उनसे बात करने की जहमत उठा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी उनको पार्टी से भी नहीं निकाल रही है, सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस देश में आप अगर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, गरीब और लाचार हैं, तो आपको FIR नहीं दर्ज कराए जा सकते हैं। और सोचिए, OP राजभर को बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो भी एक कप सिरप माफिया के साथ फोटो है। क्या OP राजभर ने कभी कहा कि वो मेरा भाई है? क्या OP राजभर को कोई लैंड क्रूजर मिला? तो OP राजभर इस खेल में अब शामिल हो गए और उनका असिस्टेशन किया जा रहा है, और वोट चोरी का एक खेल समझिए। दिल्ली में लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है, लोकल बॉडी का। एक ही फोटो में 92 वोटर्स के 92 मतदाता का फोटो जो है वो एक ही है। तो सोचिए, जो लोग मतलब वार्ड काउंसलर के चुनाव में बेईमानी कर सकते हैं, वो CM PM के चुनाव में क्या करते होंगे, सोचिए। और जब हरियाणा में 4-5 EVM टैंपर हुआ पंचायत के चुनाव में, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या होता होगा, सोचिएगा ज़रूर। मेरी कोशिश है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो सत्ता से सवाल पूछता है, जो इस देश के नागरिकों के हित में है, वो आप तक बताया जाए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।